पूरे जगत में घूम ली तो ये खुशी के कुछ राज थे, है ना। और जुठियंका तो बेचारी इसी बात में फंसी रह गई, भाग दौड़ में ही रही। ये बेचारी दुपट्टा को भेजा गया मायके, कोई सुविधा बिल्कुल भी नहीं, तो नैन मटके में ही रह गई। लिचड़ कहता ज्यादा इमोशनल मत हो, पैसे मम्मी जी को देने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। देखिए सर्दियां आ नहीं रही हैं, गर्मियां जा नहीं रही हैं, बट चलो ठीक है, मिट्टी रुत है, ना गर्मी है ना सर्दी है। यहाँ तो भैया ऐसा ही मौसम है कि अभी हम लोग टी शर्ट में आपको नजर आ रहे हैं। अदरवाइज ठंड ज़्यादा होगी तो टोपा भी पहना जाएगा। फिलहाल आप लोग प्लीज़ ये बिल्कुल मत कहना कोई भी कि भाई कलर वलर करा लो। मैंने थोड़ा सी ऑयलिंग वगैरह करनी शुरू करी है अपने बालों में, ताकि मेरे बाल जो हैं वो अच्छे हो जाएं। जूठी के अच्छे हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं अच्छे हो सकते, है ना। तो मैंने कहा कैसे भी है, कल मैंने छुट्टी कर ली थी और आप लोग नहीं चाहते हो मैं छुट्टी करूं, लेकिन मैं रात को यूट्यूब टॉकीज पर लाइव भी आई थी। आप लोग आए ही नहीं, मैं इंतज़ार करती रही। शालिनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ और डॉक्टर मॉम का बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग जो है मेरी लाइव पर मेरे साथ बने रहे। 30 मिनट इन्होंने मेरे को दिए। अब आज आप लोग कितने मिनट दोगे वो देखेंगे। रात को 10:30-11 बजे के बीच में मैं लाइव आती हूँ। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जैसा कि आपको पता ही है, जुठियंका फैमिली के ऊपर कितनी ही बात करेंगे, थोड़ी सी ही कर सकते हैं, लेकिन पुत्तन की जिंदगी में खुशियों ने दी है दस्तक। कैसे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी। फिलहाल जो इतना मतलब हॉट टॉपिक चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता ही है कौन सी, जगत दीदी, जगत भैया और मनीषा, है ना। मैं उनके ऊपर इस व्लॉग में तो नहीं बात करूंगी यूट्यूब टॉकीज पर। आप लोगों को उस चैनल को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग मतलब देखना चाहते हैं, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, आप एंजॉय करिए इसी पहाड़ी फैमिली को ही। बात करते हैं जहां पर जुठियंका मैडम के ऊपर। जुठियंका मैडम के बारे में मैं क्या ही बात करूं, वो ही रोटी, सूखी सी रोटी जिसको मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। और मैं आपको एक चीज़ ये भी क्लियर करूं कि भाई कुछ लोग जो रोटी एक्चुअली में बनाते हैं ना, इतनी गदेली सी मोटी सी नहीं बनाते, पतली पतली बनाते हैं, है ना। मक्के की रोटी भी बनाते हैं तो पतली पतली सी बनाते हैं जो अच्छी लगती हैं। लेकिन इतनी मोटी रोटी जितनी ये बनाती ना, कच्ची वाली रोटी, ऐसी कोई भी नहीं बनाता। रागी की रोटी भी कच्ची, वो फूल गई उतार लिया, ऐसी कोई नहीं बनाता। जुठियंका के ऊपर ज़्यादा बात नहीं है। फिलहाल तो यही है कि जुठियंका आ चुकी है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा है कि हाँ, माँ ने आवाज़ दी थी उसका नाम लेकर प्रॉपर, लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा। उसको कहीं ना कहीं किसी कोने में पुत्तन ने छुपा दिया है। पुत्तन के जीवन में किसने दी है दस्तक, पुत्तन की ज़िंदगी में आई खुशियों की दस्तक, बताऊंगी। थोड़ी सी बात कर लेती हूँ ये दुपट्टा के ऊपर। अच्छा जी, जुठियंका को तो छुपाया हुआ है या नहीं छुपाया हुआ, जुठियंका भी बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है अपने व्लॉग में इस बारे में, क्योंकि जुठियंका को तो जनवरी में वापस जाना और यहाँ पर उसको 25 दिन रुकना था। मतलब जुठियंका, तुमने उन 25 दिनों के बारे में बिल्कुल भी कोई बातचीत भी नहीं की है कि कहाँ पर तुम वो जगह ले रही हो और कहाँ पर तुमने रुकना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट टाइम पर तुमने कहा था कि मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले ही एचपी में मेरे लिए मेरा आटा ज्वार का पहुँच चुका है। वो आटा भी हमें नज़र नहीं आया था, क्योंकि भाई तुम लोगों को पैसा बर्बाद करना ज़्यादा पसंद है ना। तो कुछ दिन, महीने का रेंट पे करके मुश्किल से रही हैं ये, कोई 5-7 दिन या 10 दिन ये लोग रहे थे, होम स्टे जिसको कहते हैं ये लोग। तो जुठियंका और मोटू के बीच की जो कंट्रोवर्सी है वो क्या चल रही है पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो जुठियंका यही दिखा रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, भगवान करे अच्छा ही हो। लेकिन पुत्तन की ज़िंदगी में जो दस्तक हुई है, कहीं ना कहीं पुत्तन कहती है अब मैंने फाइनली खुश रहना सीख लिया है। पटूरो, तूने खुश रहना सीख लिया, हेल्दी सी हो गई ना पुत्तन। तो पीठ पर भी आप लोग देख सकते हो कि सूट उसने पहना है, प्रॉपर लग रहा है कि भाई हेल्दी है तू। अब थोड़ा सा मोटापा छाने लग गया पुत्तन तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिलहाल तो ठीक ही लग रही हैं, अच्छी ही लग रही हैं। और एक चीज़ ये भी है कि पुत्तन कहती कि मैं इस बात से खुश हूँ कि हमेशा से मैंने अपनी बात जो है वो सोशल मीडिया पर रखी है, कोई लुको छुपो नहीं रखा, है ना। यही मैं अपनी ऑडियंस से लुको छुपो रखती। अभी तो थोड़ी ही लोगों ने गालियाँ निकाली हैं, फिर ज़्यादा निकालते हैं। लेकिन ये भी बात है कि ये जो कंट्रोवर्सी रही है मेरी जितनी भी सोशल मीडिया पर, वो मेरी फैमिली के रिलेटेड ही रही है, चाहे पति और सास है, ननद है, या फिर झूठी है और
ये हाँ जूठी के साथ ही रही है ना, जो भी था। तो ये सोशल मीडिया पर ओपनली इसने सारी बातें क्लियर करी थी, ठीक है। पुत्तन कहती एटलीस्ट मैंने ऐसा गंद तो नहीं फैलाया जैसा कि ये जगत दीदी ने फैलाया, है ना। जगत दीदी है और दूसरी स्टेट का लड़का, बताओ, क्रिएटर ही क्रिएटर आपस में मिलके इतना गंद फैला दिया। क्या भाई भाई का नाम लगाकर पीछे कुछ और ही हो रहा है, कैसे बीवी को बेवकूफ़ पागल बनाया जा रहा था, वो सारी चीज़ें, है ना। ये एटलीस्ट मैंने तो नहीं किया। अब मैंने खुशियों के साथ जीना सीख लिया है। लोग मुझे कहते हैं कि खुश रहा करो, खुश रहा करो, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि खुश कैसे रहते हैं। फाइनली आज मैं समझ गई हूँ, अच्छा खुश रहना इसको कहते हैं कि मैंने अब तक जो भी किया वो मैंने अकेली ने तो नहीं किया, वो तो घर घर की कहानी थी। सास बहू की लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता, सबके बीच में होता है। फ़र्क इतना ही है मैं सोशल मीडिया पर ले आई, है ना। एटलीस्ट मैं अपने घर पर तो रही, लेकिन जगत दीदी तो देखो पूरे जगत में घूम ली सारी बातें आप लोगों के सामने। तो ये खुशी के कुछ राज थे जूठी अंका के, नहीं पुत्तन के, है ना। और जूठी अंका तो बेचारी इसी बात में फंसी रह गई, अरे ये साल कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं लगा, अरे ये साल कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं लगा। नहीं तुम्हें कैसे पता लगना था, पता तो उनको लगा जिनकी शादी हुई, और वो ज़्यादातर जो है दुपट्टा मायके में ही रही, भाग दौड़ में ही रही, इसी में जूठी आ रही है दुपट्टा जा रही है, जूठी आ रही है दुपट्टा जा रही है ना। और फिर जितने भी फेस्टिवल हुए आए और जो भी फर्स्ट सेलिब्रेशन थी, तो कभी माता जी पहुँच गई पटना और कभी ये बेचारी दुपट्टा को भेजा गया मायके। तो भैया पता इन लोगों को लगा, तुम्हें झूठी क्या पता लगना, तू तो अपनी तिकड़ों में ही रह गई, मुझे मत दिखाओ ना, ऐसी आवाज़ निकालने में रह गई, है ना। जब एपिसोड में आती हो तो कैसे प्यार से बातें करती हो, बाय कैसे करती हो, बस इसी एक्टिंग में तुम रह गई, तुम्हें पता ही नहीं लगा कब 24 को बाय बाय हो गया, 25 को हाय हाय हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें अब होंगी झूठी। लेकिन पुत्तन की खुशी का एक और भी राज है, अब डेली कुछ ना कुछ चीट डे होगा जिसमें कि फ्राइड समोसे ये सब, अरे भाई समोसे का नाम लिया, एक मिनट, समोसे खाए जाएंगे, कुछ चटर पटर खाया जाएगा, मैगी भी खा सकते हैं, लड्डू भी खा सकते हैं, क्योंकि भाई खुशियों के दिन है ना। चलो जी ठीक है, ये थी पुत्तन की खुशी अपनी अपनों के साथ शेयर करते हुए। अब बात कर लेते हैं दुपट्टा के ऊपर। चलो जी दुपट्टा, तुम तो चाची के घर भी नहीं गई, लेकिन कल काफ़ी बोरियत भरा था वो वाला एपिसोड जिसमें ये दिखाया गया जो लीचड़ है वो अपने पुराने घर को दिखाता हुआ नज़र आया। भैया हर बार जाते हो, हर बार दिखाते हो, नया क्या था उसमें, कुछ तो नया दिखाते, कुछ भी नहीं है वो हमेशा ही। लेकिन हाँ मम्मी इमोशनल हो गई, क्योंकि मम्मी शायद शादी करके उसी घर में आई थी, मम्मी के बच्चे भी वहीं उसी घर में पैदा हुए थे, और जी मम्मी ने स्ट्रगल पीरियड भी अपना वहीं से स्टार्ट किया, और मम्मी ने वहाँ पर अपनी बेटियों की बात नहीं की बिल्कुल भी, मम्मी बस बेटे की बात करती रही कि दिन तो हमारे भी फिरेंगे, दिन तो हमारे भी अच्छे आएंगे जब हम लोग भी गाड़ी लेंगे, मेरा बेटा गाड़ी लेगा, मेरा बेटा ऐसे करेगा, मेरा बेटा वैसे करेगा। इतना नहीं पता बड़की जिज्जी ने तो ये प्लेटफॉर्म दिया है तभी तो बेटा वो सारी चीज़ें कर पाया। मम्मी ने बेटियों के उस स्ट्रगल पर पानी फेर दिया। पुत्तन की इतनी बड़ी स्ट्रगल, इतना बड़ा नहीं स्ट्रगल नहीं, पुत्तन का इतना बड़ा सेक्रीफाइस, पुत्तन का इतना बड़ा बलिदान कि उसने अपनी लाइफ ही जो है आप लोग देख ही सकते हो कि खुद का घर छोड़ के उसको जहाँ आना पड़ा, है ना। तो किसी ने ये भी बोला कि अरे चाचा चाची को दे दो ना घर, कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे। तो भाई वो उन्होंने तो घर बनाना ही है, वो खुद से रिपेयर करवा लेंगे, घर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वैसे भी उसकी वैल्यू कितनी होगी, लाख सवा लाख 1.5 लाख, इससे ज़्यादा अगर वहाँ की कीमत भी लगाई जाए, ये भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 50,000 से भी ज़्यादा कोई नहीं देगा वहाँ उतनी जगह का, है ना। तो चलो जो भी है एटलीस्ट वो मतलब घर तो घर ही है ना, पर ये है कि चाचा वगैरह को मिल जाए तो आप उनसे पैसा ले लीजिए। लेकिन इसने कहा कि हम होम स्टे बनाएंगे, है ना। होम स्टे इसलिए बनाएंगे कि लोग आकर यहाँ पर जंगल में रहकर आनंद उठा सके, मतलब कि वो जंगली एरिया है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जुठियंका शायद वो वाला घर रिपेयर कराकर खुद अपने रहने के लिए बनाए, तो भाई नहीं, पॉसिबल ही नहीं। एक तो वहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती, ऐसा ही बताया है यहाँ पर मदर इंडिया ने, है ना। और दूसरी बात है पास ही में नहर है, वो सारी चीज़ें, और जंगली एरिया है वो
वहाँ पर कोई सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। इनके यहाँ तो फिर भी एक पक्की सड़क है जिसमें नालियाँ खुद ही इनको निकालनी पड़ती हैं, है ना। तो बाकी इसलिए कि वो पॉसिबल नहीं है। जुठियंका अब आसपास नियर न्यूअर कोई भी घर लेगी, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी कुछ भी ये लोग सेल करें वो परचेज नहीं करेगी। ऐसा तो उसके मन में अब आ चुका है, क्योंकि मेरा भी कहती उतना ही हिस्सा है, देना तो मुझे पूरा हिस्सा दो, मैं परचेज क्यों खेलूँ, मैं क्यों तुम लोगों को और पैसा दूँ। तो भाई काफ़ी बोरियत भरा था वो वाला एपिसोड, लेकिन उसमें एक चीज़ ये वाली खास थी कि इसने बोला कि भाई चाची को दिखाया कि कैसे वो मकई की रोटी सब बना रही हैं, तो इसने यही चीज़ बोली कि चाची बहुत ही पतली पतली सी अच्छी प्यारी सी रोटियां बनाती है। तो पता लग गया कि तुम लोग गधेले बनाते हो, तुम्हारी ये जुठियंका जो है कैसी मोटी मोटी रोटी बनाती है। ऐसे ऐसे जब बनाते ना तो बीच से भी थोड़ा ऐसे करना पड़ा ताकि वो पतली हो जाए, लेकिन नहीं, बीच में से ये गोली सी मोटी सी रहने देती है, वो फूल जाती है और उसके बाद कच्ची ही उसके ऊपर वो भी बना नहीं होता। इससे अच्छी तो रोटियां पुत्तन बनाती, पुत्तन ने बनाई ज्वार की रोटियां, चार फूली फूली सी बनाई, देखो ना प्रॉपर उसने रोटी का कलर लिया, पकी रोटी फिर उसने उतारी, सुंदर लग रही थी देखने में भी, ठीक है। तो जूठी को रोटियां नहीं आ रही बनानी कुछ भी, ना तो इसने पढ़ाई की, ना ही इसने सिलाई कढ़ाई सीखी। बताओ, तुरपाई भी करवानी है तो काम वाली से करवा रही है, बटन भी टांगना है तो वो भी काम वाली से करवाएगी, इससे को कुछ नहीं आता, ठीक है। साफ बात है, कोई कुकिंग भी नहीं सीखी तो नैन मटके में ही रहेगी, तो फैशन करने में रहेगी, वो भी नहीं करना आता, ड्राइंग तक नहीं आती इसको करनी, जूठी को कुछ नहीं आता। बात तो हम लोग दुपट्टा के ऊपर कर रहे थे। तो फिर इसने आकर वहाँ तो कैमरा में ये बताया कि मैंने खाई ही नहीं, सिर्फ एक बुर्की टेस्ट की, ये बोला, और बाद में खुद ही अपनी बात कहकर ये लीचड़ भूल गया। लीचड़ ने बोला मैंने एक बुर्की टेस्ट की, उसके बाद मैंने 2 रोटियां खा ली करते करते। तो तुमने शूट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया तुमने शूट कि पता ना लग जाए कि तुमने कितनी खाई है रोटी। हद हो गई है सच्ची में। और उधर दुपट्टा भी अजीबोगरीब बातें करती नजर आती है। दुपट्टा और ये लीचड़ जो है, मम्मी का जो बर्थडे था वो तो ये लोग कहते हैं उस समय गिफ्ट नहीं दे पाते, कि मम्मी कभी कहती हैं मैं भाई 27 को पैदा हुई, कभी कहती मैं तो 29 को पैदा हुई, क्योंकि मम्मी को पता ही नहीं है वो कब पैदा हुई। तो भैया 10वीं का सर्टिफिकेट देख लेते वो कब पैदा हुई थी। तो नहीं, उन्होंने कौन सी पढ़ाई की है, तो वो तो सर्टिफिकेट बना होगा ना, तभी तो उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी ना। तो कैसे हुआ वो सब, थोड़ा सा प्लीज़ डिटेल में बताओ ना। अच्छा, मम्मी अगर कहती कि 27, तो भैया तुम 27 को ही दे दो उनको गिफ्ट। अगर वो 29 कहती तो दोनों में से कोई एक डेट डिसाइड कर लो, दे दो गिफ्ट, है ना। ये समझ में नहीं आया कि दुपट्टा तुम्हारे पिताजी का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू जू जी, है ना। तो तुमने अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट दिया, पापा के बर्थडे पर तुमने अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट दिया, कोई सेंस बनती है? खुद खाने पीने के शौकीन ये लोग मम्मी को भी वही गिफ्ट करते हैं कि भाई खुद ही हम खाना तो हम ही ने है, मम्मी को तो हमने टोकना है कि मम्मी जी बस नहीं और नहीं खा सकते, नहीं मम्मी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, मम्मी आप क्या कर रहे हो, भैया खाने पीने के शौकीन है ना। अच्छा दुपट्टा, तुम अपने पिताजी से मिलने क्यों नहीं गई? क्यों? तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया कि तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी पर जब हम सब लोग आ रहे हैं तो, है ना, या फिर कोई और वजह है? जब तुम अपने बड़के भाई की शादी में सॉरी अभी तो शादी सच उसकी भी अगले साल शादी है, तो उसकी बर्थडे पर तुम लोग सरप्राइज़ देने के लिए मियाँ बीबी पहुंच गए थे, तो पापा को सरप्राइज़ देने में नहीं पहुंचे। और तुम इमोशनल बड़ी हो जाती हो, और इमोशनल होते होते तुम गाना भी गलत गा लेती हो, बिल्कुल मेरे जैसे, है ना। जैसे बेटियां तो पापा की, है ना, वो गाना इसने गुनगुनाया, है ना। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ, तो बेटे बेचारे क्या है, वो वैसे ही हैं, बेटियां ही प्यारी होती हैं, बेटियां ही बाबुल के करीब होती हैं दिल के, बेटे नहीं होते दिल के करीब। ये तो तुम झूठ बोल गई यहाँ पर दुपट्टा, तुम भी कम नहीं मिन्नी मिसनी हो, तुम भी बहुत चंट हो। हाँ ये जरूर है कि तुम थोड़ा दूर हो, जिस वजह से माँ बाप की कदर होती है, पास होए तो पता है ना कोई बात नहीं, लेकिन दूर रहकर ये कि हाय वो पनीर के पकोड़े खा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर फाइनली इसने भी बोला, जो ये इमोशनल हो गई ना दिन में, तो लिचड़ कहता ज़्यादा इमोशनल मत हो, चल तेरे को भी वहीं अंकल के जहाँ लेकर चलते हैं, खिला पिला के लाता हूँ, और साथ में कह देंगे कि मम्मी जी जो हैं इनके जन्मदिन की पार्टी है।
ठीक है, और पार्टी शार्टी हमारी हो जाएगी, पैसे मम्मी जी को देने पड़ेंगे। और एक चीज़, ये दुपट्टा कपड़े कितने खरीदती है बहन? पिछली सर्दियों में भी तुमने खरीदे हैं, 2 महीने कपड़े नहीं पहनने होते तो तुम्हारे कपड़े ख़त्म भी हो गए जो नए भी खरीद लाई तुम, भगवान जाने। अच्छा, इन्होंने घूमने घुमाने जाना है ना, इनकी एनिवर्सरी आ रही है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है भाई इन लोगों की, तो इसलिए ये लोग घूमने जाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि मम्मी जी को नहीं ले जा रहे। क्यों नहीं ले जा रहे? अच्छा, कहीं झूठी इन लोगों को सरप्राइज तो नहीं दे रही कि जाओ घूमाओ, जा फिर झूठी तो नहीं आ रही, तो फिर ये लोग जा रहे हैं कि चलो भाई हम लोग चलते हैं, है ना, झूठी अपना इंजॉय कर ले, 2-4 दिन जहाँ रह ले, लेकिन मम्मी जी को नहीं ले जा रहे। मम्मी जी कहती मेरे गोड्डे गुड्डे दुखते, मैं नहीं जा सकती, रहन दो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मम्मी जी नहीं जा रही है, इन्होंने घूमने जाना है, हनीमून कपल ने एंजॉय करने जाना है, सो ये एंजॉय करने जाएंगे और वो भी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो भाई अब और क्या बताऊँ मैं, इनके एपिसोड में और क्या था? और कुछ भी नहीं था, बस यही है कि मम्मी ने हरी मिर्च खा ली और ये बताया है पुत्तर ने, मम्मी जी हरी मिर्च खा ली, मम्मी जी कहती हाँ हरी मिर्च खा। ये कुछ भी कैप्चर करते हैं, जैसे इनके वीडियो बोर थे उससे ज़्यादा मेरे को लगता है कि नहीं, मेरा तो थोड़ा सा फनी होगा, वीडियो तो मेरा भी बोर ही था, तो वैसे ही फिर वीडियो बनेंगे ना बोरियत वाले। कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय करो, बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे स्क्रिप्ट दे ही दो तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर आऊँगी। डिपेंड करता है आप लोग कमेंट में कितने मतलब क्या क्या लिखते हो और कितने कमेंट करते हो। जितने ज़्यादा कमेंट, जितने ज़्यादा लाइक, उतनी ही जल्दी मेरे वीडियो आएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।